मुझको स्वीकार करोगे तुम, सब अर्पण करने आई हूँ। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, सब अर्पण करने आई हूँ। मेरे कर्मों पर ना ध्यान धरो, मैं कर्मों पर शर्माई हूँ। मन के अंधियारे मिटाती हो, तुम ज्ञान की ज्योत जलाते हो। मन के अंधियारे मिटाते हो, तुम ज्ञान की ज्योत जलाते हो। मेरा हाथ पकड़ो उस पार करो, मेरा हाथ पकड़ो उस पार करो। तेरे नाम का दीप जलाई हूँ, बिन आप के कौन हमारा है। एक आपका ही तो सहारा है, बिन आप के कौन हमारा है। एक आपका ही तो सहारा है, अब गुण हर लो मेरे सारे। ये विनती करने आई हूँ, अब गुण हर लो मेरे सारे। ये विनती करने आई हूँ, मुझे मेहर करो। मैं तेरे दर पर आई हूँ, मेरे कर्मों पर ना ध्यान धरो। मैं कर्मों पर शर्माई हूँ, मैं कर्मों पर शर्माई हूँ। बहुत बड़ी नम्रता। मुझे एक ये पेज निकला, बहुत बढ़िया भजन निकला। आता नहीं, राग नहीं आती ठीक है। ये वो दर है जहाँ ने तकदीरें बदलती है, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है। यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है। ये वो दर है जहाँ ने तकदीरें बदलती है। कहो उनसे जो कहना है, ये घट घट में समाए हैं। कहो उनसे जो कहना है, ये घट घट में समाए हैं। ये सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये वो दर है जहाँ ने तकदीरें बदलती है। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। प्रेमी भक्तों को सब खुशियाँ इसी द्वारे से मिलती है। प्रेमी भक्तों को सब खुशियाँ इसी द्वारे से
न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती हैं। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती हैं। ये वो दर है जहाँ ने से तकदीरें बदलती हैं। यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती है। ये डायरी खोली, ये कब्जा गिरा, देख ये मैंने कहा ये देखो क्या मिला है। जवाब गुरुजी ने अपने आप दे दिया। मतलब इतने दिन से डायरी खुलती, कभी नहीं गिरा, आज ही गिरा और इसी समय गिरा। मैंने कहा ये भगवान ने जवाब दिया। कैसा और कितना हर बात का, हर इसके हर एक एक सेंटेंस का, एक एक स्टैंजा का जवाब दिया है गुरुजी ने। सोच के देखे कैसा गुरु का दरबार है। जहाँ तुमने विनती करी वहाँ उसने अपने आप जवाब दिया। समय पे एक चीज मिलती है। आज कितना सही, मतलब यही लगा वाकई। उनकी सच्चाई से देखो तो गुरुजी ने जवाब दिया, पूरी सच्चाई। बुद्धि से अगर सोच के कुछ बात करे, कुछ करे, उन्हें गुरुजी ने अपने आप जवाब दे दिया। बोले यहाँ ही हजारों पापी होते हैं, अजामिल गीद गणिका पाप ना बेशुमार ना शुमार। उसके बाद भी जब शिविर में आ गए तब क्या हुआ, तब बख्शीश मिल गई, पापी ना रहे। ये तो दरबार यही है। तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए। हे राम जी के द्वार पे तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए। हे राम जी के द्वार पे बंद हुआ ये द्वार कभी ना, युग कितने ही बीते। बंद हुआ ये द्वार कभी ना, युग कितने ही बीते। सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाख पतित लाखों पतिताएं, लाखों पतिताएं पावन होकर आए रे, राम जी के द्वार पे तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राण, जग में होते पाए। राम जी के द्वार पे हम मूर्ख जो काज बिगाड़े, राम काज संवारे, राम काज संवारे। हम मूर्ख जो काज बिगाड़े, राम काज संवारे, राम काज संवारे। ओ मान
राम जी के द्वार पे तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखियारे प्राणी जग में मुक्ति पाए। हे राम जी के द्वार पे तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखियारे प्राणी जग में मुक्ति पाए। हे राम जी के द्वार पे। ऐसा दरबार है भगवान का कि यहाँ पे हम लोग को बस आना काफी है। बस हम लोग आ गए ना तो उसके बाद तो सारी ड्यूटी उनकी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हम लोगों की थोड़ी ना है। हम लोग को तो बस इस दर पे आ जाना काफी है और इस तरह से विनीत भाव से दीन बन जाना काफी है। बस सिर्फ जान लेना काफी है कि हम लोग हैं ऐसे, सच्चाई से मन ऐसा ही है। तो फिर बाद में तो गुरु बताता तुम नहीं हो, मन है, ये मन है, तुम हो ही नहीं है। ये तो तुमने अपने को देह में मान दिया, इसीलिए अपने को गुनाहगार या रोगी शोक मानते हो, कुछ नहीं। और सबका वो हला भला करने वाला बहुत अच्छा है। एक बच्चा होता है बहुत गंदगी से सना हुआ होता है, लैट्रिन, उल्टी, कीचड़, मिट्टी सबसे सना, जूठन सब लगी होती है। वो जब रोता रोता आता है माँ पास तो क्या करती है, माँ तो उठा लेती है, साफ कर देती है, उसके बाद थोड़ा उसे चिंता रह जाती है। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, काहे की चिंता, क्यों? हमारा साफ करने वाला, हमें उठाने वाला गोद में हमारा गुरु है ना, हम लोगों को उठाए हुए। बड़ी कहते रहे बहुत अच्छा है वो। समस्या से पहले समाधान देता है, ये दरबार ऐसा है। समस्या बाद में आती है, समाधान पहले हम लोगों को मालूम होता है। पहले समस्या आती थी तो समाधान खोजना पड़ता था। आज क्या है, समस्या दिखाई देती है, समाधान उससे पहले हमारे लोग के अंदर में होता है, हाथ में होता है, ऐसा तो है। लेकिन यही है ना इस दरबार की हाजिरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करीब। इस दरबार की हाजिरी लगाते रहना पड़ता है। हाजिरी का अर्थ ये बस उस मन को देखो अलग करके, मन है ना ये, उसके साथ मिले रहे गुरु के विचार के साथ। गुरु जैसा बोल रहा है, जैसा करा रहा है, जो कर रहा है, जो दिखा रहा है वो देखने लग जाए। जो सुनवाना चाहता है वही सुने, हम जहाँ ले, जो करवाना चाहता है वही करें, जो सोचना चाहता है वो ही हम सोचने लग जाए, उसी की सोच में सोच मिला दे। बस इतना ही काफी है, यही है गोदी उसकी। फिर चिंता न करो, न कर चिंता, न कर संशय, तू हो निश्चिंत अब जी ले। आखिर उस दर तक आ पहुंचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। हम लोग ने जो दर पा लिया है ना, जिस दर पे हम आ गए हैं, इस दर की बड़ी शिफत है। पापी से पापी भी यहाँ बाह पकड़ कर पार लगाए जाते, जो तंग आए इस जीवन से इस दर पे हंसाए जाते हैं। ऐसा ये दर है। और सच्ची बात, जो अभिमानी आ जाते हैं तो उनको सीधा भी कर देता है, जो जबरदस्ती बोले टॉन्ट वे में हंसने की कोशिश करते हैं, दूसरे की खिल्ली उड़ा के, वो भी गड़बड़ लगता है। लेकिन मस्ती में मस्त रह के जो है ना, मस्त रखता है वो हम लोगों को अपनी मस्ती में। अजब मौज है संग सतगुरु सदा है, किसी को पता क्या हमें क्या मिला। ऐसा ही तो है ये दरबार, दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता,
समझाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता। ऐसी महिमा है अंदर में, बस महसूस करी जाती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बेकरारी बेचैनी होती है न दे पाने, क्योंकि कहते नहीं है आप घूंघट के पट खोलते जाओ, पिया अंदर में अपने आप मिल जाएंगे। उनको ढूंढना थोड़ना है, कोई भी नहीं है वो। हम ही ने बीच में एक अवरोध बुद्धि का लगा रखा है। हम ही लोगों ने तो ये सोच रखा है हमने बड़े पाप किए हैं तो हम अपने को पुण्य का भी विधाता मानते हैं। ना हम पाप करने वाले, ना हम पुण्य करने वाले। खेल है, चल रहा है परमात्मा का रोल है। हम सब रोल करने वाले, एक्टिंग करने वाले। कुछ सत्य नहीं है। निश्चिंत होकर जियो। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। ये भजन, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है। इस समय कौन सी चीज दरकार है। इस समय कौन सी चीज दरकार है। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। आए 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। आए 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे। प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। तुझको दी धड़कने नाम लेता रहे। प्रभु विश्वास से काम लेता रहे। रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा। रोशनी के लिए तुझको दिया आत्मा। तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए। तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए। अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तुझको बादल दिए ताकि
तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले, तुझको सूरज दिया ताकि गर्मी मिले, तुझको चंदा दिया शीतलता मिले, तुझको चंदा दिया शीतलता मिले, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया, खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है, खुद ब खुद पाएगा जिसका हकदार है, किस समय कौन सी चीज दरकार है, किस समय कौन सी चीज दरकार है, तू बताएगा क्या उसको सब है खबर, तू बताएगा क्या उसको सब है खबर, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया, तू शिकायत न कर उसका कर शुक्रिया। तुझको क्या दिया? दी धड़कने कि उसका नाम लो। आंखों के तोहफे इसलिए दिए, उस अपने मालिक की रहमत को देखो, आत्मा की रोशनी से। बोले रोशनी के लिए तुझको दी आत्मा, आंखों से नहीं दिखाई देता है, अंदर जो आत्मा है उससे देखने वाले अब हम लोग हो गए। तो जब से गुरु जी ने हम लोगों को अपने विचार पे चलाना किया, क्योंकि हम और तुम तो अंधे हैं, हमें नहीं मालूम था। मालूम होता अगर हमारे पास आंखें होती और हमारे पास रोशनी होती तो हम लोग कभी गड्ढे में गिरते ही नहीं, हम अपने आप ही, हमें किसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमको तुमको जरूरत पड़ती है। क्यों? हम ना हमारे पास रोशनी है ना आंखें, दोनों ही चीजें नहीं थी। अंधे अंधों की तरह से दंभ में नहीं जिए जा रहे थे, दूसरा देख देख के। यही तो गुरु जी ने, गुरु के विचार को अपनाते अपनाते अंदर की, बोले आत्मा की रोशनी मिल गई। उस रोशनी में जब ये दिखने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि वो मेरा बहुत बहुत बड़ा सुहृद है, बहुत बड़ा प्रियतम है, बहुत बहुत ज्यादा हमारे को प्यार करने वाला, मेरा सबसे ज्यादा हितैषी मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। और सबसे पहले बाहर जो ढूंढा वो गुरु में, तो गुरु के विचार को ही तो अपनाने लगे। बोले जब उनके, क्योंकि हम लोग तो अंधे हैं, हम लोग के पास तो रोशनी वोशनी है नहीं, ना आंखें। ये तो जिन आंखों से देख रहे थे दुनिया से, जिस रोशनी से, वो सब तो गर्त में ले जाने वाले और अंधकूप में ले जाने वाले थे, गहरे अंधकार के कुएं में ले जाने वाले। यही हुआ और यही हो रहा था जब तक गुरुजी नहीं मिले थे तब तक।
गुरु जी मिल गए तो कृपा भी अपने आप करी अपने ऊपर कि उनकी आंखों को अपनी आंखें बनाने का संकल्प दृढ़ निश्चय किया। तब दिखाई दिया कि बादल भी अगर ये है इस समय तो वो भी हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि आएंगे तो वर्षा होगी, बरसेंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो बरस पड़ते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत गरम गरम, बहुत गंदा गंदा, चेहरे पे, हाथों में, सब में कितना गरम गरम वैक्स लगाते हैं और सह लेते हैं बड़े प्यार से। सहते कितने प्यार से, मालूम है कष्ट हो रहा है। अभी तो गरम पहले लगा तब कष्ट हुआ, फिर जब उखाड़ा जाएगा एकदम झटके से तो कितना कष्ट होगा, कितना अच्छी तरह से मालूम होता है हम लोगों को। लेकिन हमको मालूम है ना कि इसमें भला है, इसमें हम सुंदर दिखेंगे, चिकने हो जाएंगे, तो हम लोग जाते हैं, उस दर्द को सहते हैं, उस आग को शांति से सहते हैं। ऐसे ही ये जीवन है, जो भी आग दिख रही है या जो भी कष्ट दिखता है वो सब हमें तुम्हें मालूम है ये हमारे कर्मों का ही फल है, तो वो छोटे छोटे में काट रहा है, इसलिए डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे, क्योंकि हमें ये धीरज है, जब हम अपने कर्मों को लेके जेखों को देखने लग गए तो हमें ये धीरज भी होने लगा कि आखिर तो हम लोग क्या है तो बड़ी जल्दी आखिर है तो हमारे ही कर्म का नतीजा। लेकिन जब जैसे ही उल्टा आता है वैसे ही हम बौखला जाते हैं, फिर से मन माफिक ना हो जरा सा देखो बौखला जाएंगे, भले हम कितना ये विज्ञान जानते हैं कि सब मेरे कर्मों का है। तो यही अभ्यास तो गुरु जी ने कराया है कि अभी बादल है, अभी धूप है, अभी बरसात हो रही है, अभी जीवन में बोले रोग है, शोक है, कुछ दुख है, कुछ समस्याएं हैं, चाहे धन की हो चाहे कैसी भी हो, तो ये सब क्या है, हम धीरज से इनको देखें। कर्म हमारे ही हैं और लेकिन बुद्धि उसकी मिली हुई है, क्योंकि अब हम तेरी शरण में आ गए, तब हमें इनकी चिंता नहीं है, इनका भय नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि अब तुम तारनहार मेरे जीवन में हो, ये विश्वास होता है भक्त को बहुत ही पक्का। बुद्धि बार बार उलझाती है, इस विश्वास को खंडित करती है, लेकिन हम लोग गुरु की मानते रहते हैं, बुद्धि की नहीं मानते, बुद्धि के चपेट में नहीं आते हैं, आने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और जब भी आने लगते हैं तो इतना प्यारा हम लोगों का वो गुरु है कि वो कहीं भी प्रकट होके हमें जो है ना एक चोट मारता है, हम सीधे हो जाते हैं, फिर सीधे हो गए, तो सोचो कितना अच्छा तो वो है। लेकिन विश्वास हो ना कि बस जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरी सुंदरता के लिए हो रहा है, मेरी शांति के लिए हो रहा है, मेरे आनंद के लिए हो रहा है, ये विश्वास बस रखना पड़ता है। तो यही विश्वास जब हम छोटे छोटे कर्मों में कष्ट सहते हैं और करते रहते हैं, शांत रहते हैं, तो यही विश्वास जीवन की जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हर परिस्थिति में हमको तुमको रखना है। जल्दी से नाम रूप के साथ बौखलाना नहीं है कि नाम रूप से मिलके भिड़ के जल्दी जल्दी बौखला जाओ, क्योंकि स्वार्थ जहाँ टकराया जरा सा कुछ हुआ एकदम बौखलाने लगता है, मन सब भूल जाता है। तो बौखलाना नहीं है, अभ्यास करना, रात दिन अभ्यास ही तो है। करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। अभ्यास करना है, अभ्यास ही है, देह में आए हैं अभ्यास, देह से उतरेंगे ये भी अभ्यास है। अभ्यास गुरु कराने वाला है, हम लोगों को काय की चिंता, हमें क्यों करना, ना हमें जल्दी करनी है, ना हमें देरी करनी है, कुछ नहीं करना है, ना हमें धीमे चलना है, ना हमें जल्दी चलना है, हमें तो जैसा वो चला है बस इतना है। और निश्चिंत होकर अभी का मजा लो, जीवन का आनंद लो, इसमें भी बढ़िया है, ये भी अच्छा है ना अच्छा है, छोटे छोटे में प्रारब्ध सब कट रहा है,
याद रखना, भगवान के दरबार में हम लोग जिसमें आए हैं वहां पे बहुत बड़ा सत्य एक और भी है, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी, ये भी एक बड़ा सत्य है यहाँ पे। तो इस सत्य से हमेशा नाता जोड़े रहो। अभी देखो संसार वाले क्या जाने, सत्संग हो रहा है, किसी को मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि हम सिर्फ उसका नाम जपने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम न तुम्हें न अपने को किसी को नाम रूप को महिमा के लिए ना हम बैठे न तुम बैठे। मेरे माध्यम से तेरे माध्यम से हम दोनों सबको किसको देख रहे हैं, हम सब उसको प्रकट कर रहे हैं, उसकी महिमा करने में लगे। ये हम जानते हैं या तुम जानते, तीसरा नहीं जानता। जो यहाँ बैठे हैं बस वो जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो निश्चिंत रहो, जनाने की क्या जरूरत है किसी, या मैं जानू या वो जाने। मेरी और मोहन की बातें क्या मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें या वो जाने या मैं जानू, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई ईजाद हुई। जब दिल में उनकी याद होती, एक शक्ल नई ईजाद हुई। पल पल वो मस्त मुलाकातें, पल पल वो मस्त मुलाकातें या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। शाम की घटा घन घोर गरजी, शाम की घटा घन घोर गरजी, दामिनी वेदना की लरजी, दामिनी वेदना की लरजी। या मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें या मैं जानू या वो जाने। पहले समझते थे बाहर का हिसाब किताब, कि मिलना बाहर से स्थूलता में फिजिकली मिलना देखना, वो मुलाकातें जब जब मिले। लेकिन जैसे जैसे कहते नहीं, जैसे जैसे गुरु का और जानने लगो तो महसूस होता है कि
जीवन में कुछ भी हो रहा है संतोष वाला होता है, कभी शांति देने वाला होता है, कभी बेचैन करने वाली घटना घटती है। सारी घटनाएं घटती रहती है जीवन में। जीवन के इस रंगमंच में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उसमें ही जब जब उन घटनाओं में अगर उलझ जाओ तो बहक जाओ, बह जाओ। लेकिन उन घटनाओं में अगर गुरु जी को याद कर लो तो एक नई शक्ल के रूप में वो सामने फिर आ जाते हैं। उस एपिसोड में, उसी रूप में, वो नाम रूप ना दिख के, वो घटनाक्रम ना देख के क्या दिखने लगते हैं? गुरु जी, भगवान दिखने लगता है। तो पल पल वह मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या हो जाए। ऐसी मुलाकातें बड़ी मस्त वाली, जब जब उनकी याद हुई तो एक नई स्थिति के रूप में, शक्ल के रूप में आ जाता है वो मेरे सामने। तो लगता है ये तो तुम ही हो, कोई और है ही नहीं। जब तुम ही हो तो फिर काहे का तुमसे बचना या तुमसे नजर चुराना या तुम्हें तुम्हारे को गलत कहना, क्योंकि तुम तो कुछ गलत करते ही। तुम्हारा ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता। वही तो बस रहा है सब जगह। तभी तो भक्तों ने गाया है ना, तलाश कर उसको तू बुतों में, तो उसको देख बदलती हुई ऋतुओं में। ऋतुओं में उसको देख, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में बस उसको तलाशो, वहां ढूंढो, जरूर मिलेगा, पक्की बात है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे। जिसने खोजना करी उसको उसने पाया है। अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। लेकिन बाहर गुरु के विचार को अपना अपना के, नजर अपनी खत्म करके उसकी नजर को अपनी नजर बना बना के, अपनी नजर खत्म कर देनी, उसकी नजर से नजर बनाओ। अपनी नजर, उसकी नजर से देखना, उसकी, कहते हैं हर इंद्रियों में उसकी पहरेदारी, लगाम उसके हाथ में, तभी बड़ा मजा आने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अपने निश्चिंत होते जाओ, हल्के हल्के हो जाओगे। क्यों? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हम तो आना तुम्हारी, तेरे पास आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है ना। बस वो ही करते जाए जो वो कहते, अपने आप सब हो जाएगा। बोले समर्पण, बस समर्पण का अर्थ है एक सा। सम का मतलब होता है ना एक। अर्पण करो तो एक जैसा करो। एक जैसा मतलब उनके ही जैसा, उनके विचार से ही अर्पण करते जाओ हर कुछ। अपनी तरफ से हम कुछ ना सोचे अर्पण करने की, कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अरे कहते हैं ना, बैठ तख्त पर सृष्टि जो देखी तो सर्वत्र प्रभु को पाया, ऐसा है। तख्त पर बैठ कर ही तो आत्म का जो है ना, जब कौन से तख्त पर, आत्मा के जो गुरु जी क्या, हम लोग तो आत्मा भी अगर ना जाने तो सिर्फ इतना जाने कि हम तो गुरु के दर पर हैं। गुरु के विचार से, गुरु के दर पर ही अंदर से रहते हैं हर समय। दर पे रहना बाहर का दर की बात नहीं, गुरु के विचार से इस बात को मान के चलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ। जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर में हो रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। मैं तो दृष्टा हूँ हर घटना क्रम का, हर अपनी स्थिति का। यही है उसके दर पर हर वक्त रहना। बस उसके दर पर रहते रहो, देखो अपने आप सारे काम होंगे। अर्पण बुद्धि करते रहो, उसी के विचार से, सहमति से करते रहो जो कुछ करना चाहते हैं। हमें क्या करना है? कि अब हमें दान करना है, कि हमें पुण्य करना है, कि हमें पाप करना है? हमें कुछ भी तो नहीं करना है। जो तू करा ले
बैठा दे, जो तू दिखा दे, जो तू सुना दे, आग्रह ही खत्म हो गया। पहले बड़ा आग्रह हर बात में रहता था, कोशिश रहती थी अंदर की कैसे ये अपने मन की करें, इसी कुचेड़ खोज में, इसी में बुद्धि चलती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी की कहते नहीं अंदर से साथ मिलने लगा, वैसे वैसे ये महसूस, ये बातें ही खत्म होने लगी। लगता है जो तू ही तो करा रहा है, तू ही तो दिखा रहा है, तू ही तो कर रहा है, तो किसी चीज का ना तो दुराग्रह ना आग्रह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खेल था खेल डाला इसी चाल से, न मैं मन ही रहा न मैं तन ही। ये सब अनुभव में ना आए तब तक सब बातें ही है, और सब अनुभव में आते, सब कुछ अनुभव में, पक्की बात। चलते चले बस इस दर पे आते रहे हम लोग और देखते रहे। हर घटनाक्रम हमारे भले के लिए ही है, हर बात हमारे भले के लिए, क्योंकि करीब हो रहा है, ना हम कर रहे ना आप कर रहे, वही उससे रहा। मैं तू का झगड़ा तो हम नीचे आके ही तो करते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया, हम यही करते रहते थे, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, इसमें क्या गलती है, अरे मैं तो अच्छा काम कर रहा था, उसमें भी आपको गड़बड़ लग रहा है। हम लोग यही सब तो करते रहते हैं, कुछ भी ना, जो चाहे सो, जो चाहो। हमारा काम है, जैसे हमारा काम है आते रहना, गुरु जी की शरण में रहना हमारा काम। जैसे दाल है, दाल में कीड़ा पड़ जाता है, या रजाई है, कपड़ा है, कीड़ा पड़ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं इसको धूप दिखा दो, इसको धूप में रख दो, धूप दिखा दो। तो धूप दिखा देते हैं तो वो कीड़े निकालने नहीं पड़ते, मारने नहीं पड़ते, अपने आप मर जाते हैं धूप में। ऐसे जो है हमारे मन बुद्धि में भी कितने सारे कीड़े हैं, छोटे 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 छोटे, जो हमें तंग करते रहते, कि हमारी कमजोर सोच, या हमारा ये मन की बात नहीं हुई, या वो नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये हो जाए, छोटी छोटी चिंता, छोटी छोटी फिक्र, छोटी छोटी उदासी, छोटी छोटी बातों से हमें तंग करते हैं। कीड़े हैं मन बुद्धि के कीड़े। इनको क्या करना है, इनको सत्संग की धूप दिखा दो, सत्संग की धूप इनको मिल जाएगी, कीड़े निकालने नहीं पड़ेंगे कि हम निकालें यहाँ से कीड़े, पर धूप दिखा दो, धूप में वो कीड़े अपने आप निकल जाएंगे। जैसे सूरज के उससे जो है, सूरज की धूप से, सूरज की रोशनी जो वो ये दाल के, कपड़े के, रजाई के कीड़े अपने आप मर रहे हैं। ऐसे जो है सत्संग में, जब सत्संग की धूप में बैठे हैं तो भगवान की जो है, परमात्मा की, गुरु जी की जो है रोशनी, गुरु जी की जो वो है पावर, वो उस पर वो धूप पड़ रही है। अब हम बोले कि जो है वो हम बैठे ना, हम मन बुद्धि को ना बैठाएं इस धूप में, तो कीड़े कैसे निकलेंगे। कपड़े भी हमें अगर कीड़ा निकालना है दाल से या रजाई से, तो रखना तो पड़ेगा धूप में ले जाकर। ऐसा मन बुद्धि को भी बैठाना पड़ेगा सत्संग में। शरीर को बैठाएंगे, मन बुद्धि को नहीं बैठाएंगे तो कीड़े नहीं निकलेंगे। मन बुद्धि को बैठाना पड़ेगा, तभी बोलते हैं मन को बैठाओ सत्संग में, बुद्धि को बैठाओ सत्संग में, क्योंकि इनको बैठाएंगे तो निकालना नहीं पड़ेगा। कोई भी सत्संग हो, चाहे ये सत्संग हो, चाहे कोई सत्संग, सत्संग में बैठाएंगे, धूप दिखाएंगे तो अपने आप जो है वो मर जाएंगे सारे कीड़े। तभी हमारा काम है आते रहना, हमारा काम है शरण में रहना, आते रहना, बाकी काम वो धूप करेगी। वेरी गुड, सच्ची बात बताई। बस हम लोगों का काम है आते, यहाँ पे बैठ जाना है, शरीर से नहीं। एक बात और उसने बोली, मन बुद्धि से बैठना। शरीर तो बहुत रहते हैं, पास में होता क्या है। भगवान तो ऐसे करता है, चीज की वो सारा दिन होता है, रोटी बन रही थी तो अरे किचन की खिड़की के पास जाके खड़े हुए, सब्जी बनाओ खाना।
भगवान खड़ा रहता है, बहुत खड़ा। हर समय होता है, बहुत सी चीजें रोज ही होती रहती है, लेकिन किसी किसी समय तो एकदम जैसे हो जाता है कि अरे तुम कैसे कैसे आ जाओगे, किस तरह से करते, कहीं से आहट नहीं, प्रकट हो जाता है। जैसे आहट भी होती है ना, कुछ होता है, दूर से आवाज आ रही, बुला रहे, कर रहे, नहीं, प्रकट हो गया, जैसे आंख खुली सामने, अरे कर रहे, तो एकदम आंखें छलक गया, मैंने कहा क्या बताऊं। बहुत गुरु जी ऐसे ही हर समय भक्तों के लिए प्रकट है। कहते हैं उसको देखने की नजर तो बना ले, बस हम लोग यहाँ आ जाए, बस और कुछ नहीं करना है। बिट्टू ने बिल्कुल सही कहा, तब अपने आप हो जाएगा, तब मर जाएंगे। तो जो अच्छा है बस वो तो रह ही जाने वाला, वो तो मिटने वाला है ही नहीं। क्या पढ़े, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। जैसे मासी आप बता रही है ना, जब हम वहां पे थे दुबई में, तो मुझे कोई चीज की जरूरत थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं बोलूंगी नहीं, क्या बोलूंगा, अपनी चीज जरूरत के लिए रहने दो, ऐसे ही काम चला लूंगी। कहा ही नहीं, जरूरत थी लेकिन बोला नहीं, और ऐसे करके आ गए। तो थोड़ी देर में नवीन बोलते, देखो शीतल ये बैग रखा है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें रखी हुई, तुम देख लो तुम्हारी जरूरत की कोई चीज ना हो। तो वो बैग निकाल के लिए आए, तो बोले इसमें देख लो, और वही चीज थी मौसी जिसकी मुझे जरूरत थी। तो लगा अरे भगवान ऐसे सुनते हैं, तो बिल्कुल बहुत चमक आ गई, इतनी याद आई भगवान की कि भगवान कहाँ बैठ के सुनते हैं। बस सोचा था कि हम बोलेंगे नहीं, जरूरत है लेकिन बोलेंगे नहीं ये चीज, खिला दो, लेकिन वो खुद आके जैसे आए तो बोल रहे हैं बैग में से ये बैग रखा है, इसमें देख लो कोई जरूरत की चीजें मैंने ला के रखे हैं, कई चीजें। तो देखा वो ही चीज ऊपर रखी है मौसी जिसकी मुझे जरूरत थी। ये भगवान की महिमा बहुत होती है ऐसी जी, बहुत गुरु जी। और मालूम है गुरु जी के ही विचार से आप जैसे बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे सबसे कि सबके अंदर आत्मा होती है, सबके अंदर वो, हम लोग उसकी आत्मा की अगर उस आवाज को सुन लें तो हमारा बड़ा भला होता है। ये हम लोग सब जानते थे, मानते थे, जानते थे, लेकिन मानते भी थे, जानते भी थे, लेकिन अनुभव में नहीं, अनुकरण नहीं करते थे। इन बातों का अनुसरण बिल्कुल नहीं था अंदर में, उनके प्रैक्टिस नहीं थी। तो ये गुरु जी के मिलने से ही ये सब प्रैक्टिस में आया। जैसे अभी कोई बात आ रही है दिमाग में, बहुत शुरुआत मेरी जानती कहाँ से हुई थी, मेरी बहुत शुरुआत हुई थी एक बार, जहाँ कहते हैं जहाँ से बोध होता है जिस चीज का, उस चीज को आप बहुत ध्यान रखते हैं, वो आपको मालूम होती है जहाँ मेन बोध हुआ होता है। तो हम लोग जैसे हम बैठे थे वहां पे, कहना चाहिए जाना था दुकान जा रहे थे, तो ताला बंद करते थे अपने ऊपर कमरे का, तो कमरे कुंडी लगा रहे थे, ताले ऐसे करा था, एकदम से दिमाग में आया कि अरे ये ले लें कहीं जरूरत ना पड़े। और हमने कहते ऐसे पहले क्या होता था, पहले तो था कि दिमाग में आई, लेकिन अरे छोड़ो जरूरत होगी तो मंगा लेंगे, कर लेंगे, ये होता है। लेकिन गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि दुरुपयोग ना करो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समय का, कोई भी चीज का गुरु जी ने दुरुपयोग बताया था। जैसे एक होती थी आदत कि आप इसी रास्ते, मतलब दुकान का स्टाफ जो है इधर जा रहा है, हमें इधर जाना है, तो हाथ में एक छोटा ही झोला है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले शान के मारे कि नहीं मेरा ये पहुंचाए वहां तक, घर तक, हम क्यों लेके जाए, ये होता था। तो वो आदत बनाई कि नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक झोला ही तो है, ले जाते हैं, एक पर्स के साथ झोला लेंगे, क्या कितना है, जवानी भी थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी कि उठाने में दिक्कत हो, चले जाते थे। तो छोटी छोटी जगह पे गुरु जी की बात को अभ्यास करते थे, और ये अभ्यास गुरु जी ने कराया हमेशा।
हजरतगंज में अच्छे कपड़े पहने गंजिंग करने जाते थे, लेकिन गुरुजी ने तो जाने कितनी छोटे छोटे झोले 10-10 किलो के 15-15 किलो की बोरी भी उठवाई। ये सब अभ्यास गुरुजी से पढ़ा, कि अपने आप कुछ ना पढ़ा। फिर बता रहे थे तुम्हें कि ऐसे करके किए कुंडी तो ये कर देते थे। लेकिन जब गुरुजी के ज्ञान को कहते नहीं है अपने जीवन में लागू करके उसका आनंद लेने लगे मन, तो उसको जैसे याद आई कुंडी बंद करते करते तो आलस के बिना ठीक, अरे बेकार आएगा व्यक्ति, ठीक नहीं है, फिर यहाँ पे दुकान से ले ली। और जब वहां पहुंचे दुकान पर तो वास्तव में जरूरत पड़ गई उस चीज की। तो लगा हे भगवान, देखो गुरुजी ने कितनी इस समय आपाधापी खत्म कर दी, और साथ में दुरुपयोगिता भी, समय की कितनी दुरुपयोगिता होती, दोबारा व्यक्ति जाता लेकर आता, दो समय की दुरुपयोगिता बची। अब बता, ये सब जो बचत होती है वो हमारे ही तो काम आएगी, दूसरों के थोड़ा ना आएगी। हमारी बचत हमारे काम आएगी, तेरी बचत तेरे काम आएगी। तू पानी कैसे खर्च करता है, तू व्यक्तियों को कैसे खर्च करता है, तू स्वयं को कैसे खर्च करता है और कैसे संभालता है, कैसे बचाता है, अपने वक्त को कैसे मैनिपुलेट करता है, ये सब तो अपने ही लिए है, दूसरे के लिए थोड़ा ना, सब अपने आराम के लिए तो है ये। लेकिन मालूम सब था, लेकिन इस पर चलना नहीं आता था। पढ़ाया सब था, सुना सुनाया सब था, लेकिन अमल की बात तो गुरुजी ने ही अपने सामने प्रैक्टिस करा के हमने और हम लोगों ने अपने पर कृपा करी, जो उनकी बात मानने का निश्चय, उनको अपना ईश्वर माना और हमने निश्चय किया कि ये जो कहेंगे हम करेंगे। ये निश्चय तो हम ही लोगों का है ना, एक कदम ही तो हम सबको अपने अपना चलना। तो उसके बाद तो फिर सारा काम गुरुजी का है। ऐसे जैसे एक निश्चय है कि सत्संग में आना है, बाकी काम तो वो करते जाते कभी। बहुत अच्छे हैं बीनू भैया, आपके दर्शन हो गए, किताब पढ़िए। कल बीनू भैया का जन्मदिन था। हाँ, हमें पता ही नहीं चला, बताया ही नहीं था। Belated happy birthday to you, my dear बीनू भैया। जय गुरु की बीनू भैया, जय गुरु की हैप्पी बर्थडे। दृष्टि का भी शक्ल, दृष्टि का थैंक यू जय सतगुरु की। सृष्टि है, हैप्पी बर्थडे सृष्टि, बीनू भैया जय गुरु की हैप्पी बर्थडे सृष्टि, बीनू भैया हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही हम लोगों को गुरु की महिमा सुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। 7 मिनट पढ़ लीजिए गुरु जी के ज्ञान। हैप्पी बर्थडे बीनू भैया। जय गुरु की। आप तो है मासी वेणु भैया, मुबारक हो बीनू भैया। मासी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। बीनू भैया हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। जय गुरु की, जय सतगुरु की। रवि भी कुछ कहना चाह रहा है, रोचक भी, दोनों की सुन लें हम लोग। बीनू भैया हैप्पी बर्थडे, जय सतगुरु की, थैंक यू। बोलो। मैं बोलूं मासी? हाँ बोलो। मासी परसों रात की बात थी। परसों रात में मासी हमें एक भजन सुनने का काफी मन कर रहा था। वो अपनापन रखना मेरे घनश्याम, वीनू बाबा ने गाया था। तो ये बड़ा हमको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसको हम शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, जो कि मुझे कल पता चला। तो उस रात में मैं जितने भी वीडियोस थे मेरे पास, सब मैं खंगाल रहा था वीनू बाबा के। सारा ज्ञान बढ़ा कर सुन रहा था, सारे गाने सुन डाले, सारे भजन सुन डाले, लेकिन वो मिला ही नहीं। और मासी थक कर हम सो गए। अभी जैसे रेखा मासी बता रही थी, जैसे भगवान कितना प्रकट है। तो मासी सुबह क्या हुआ कि हम नॉर्मली 6 बजे करीब उठते हैं, 6 साढ़े 6 बजे करीब उठते हैं। लेकिन उस दिन मेरी नींद खुल गई सुबह 4:30 बजे, और हम यही मोबाइल लैपटॉप पर यही सब काम कर रहे थे।
मेरे घर से जुड़ा हुआ मासी एक मंदिर है, उसमें पंडित जी सुबह उठकर पूरा मंदिर को साफ ऑफ करके भजन चला देते हैं। और मासी ये मेरे संज्ञान में बात नहीं रहती है नॉर्मली, क्योंकि मैं 6 बजे तक उठता हूँ, तब तक सब खत्म हो चुका होता है, आरती स्टार्ट हो जाती है। तो उस दिन चूंकि 4:30 बजे उठे थे, इसीलिए अपने लैपटॉप में काम भी कर रहे थे और भूल चुके थे रात की घटना। एकदम से आवाज आई, झूलाऊं तुझे पलना मेरे घर शाम। हमने कही क्या हो रहा है, फिर प्रगति भी जग गई थी, तो मैंने कहा प्रगति देखो 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 क्या हो रहा है, देखो आवाज वही आ रही है, फिर क्या कर रहे हैं, मतलब गुस्साने लगी क्या बोल रहे हैं। हमने कहा अरे वो देखो वही जो चीज थी वही। मतलब इतना मासी हम पागल हो गए, जैसे हमें वो खाने का रस में मजा नहीं आ रहा था, हम इसमें जो ये भगवान की बात दिखी। क्योंकि कुछ जो मैंने बताया था, प्रार्थना रात में सोच रहा था, प्रगति से कर रहा था कि टीवी ऑन कर लेते हैं, कल सुबह सुनेंगे, तो आपने पहला भजन वही गाया था। तो चूंकि मासी ये भजन तो पेट भजन तो विनू बाबा का ही है ना, सुबह तो वो ऑटो बॉक्स होकर गाते, कभी गाते ही नहीं है, सुबह उनको स्लॉट नहीं मिलता, शाम को उनका रिजर्व रहता है। तो मतलब गुरु जो है, मतलब गुरु हमारे सरदार गुरु इतना प्रकट है कि वो इतना देर नहीं लगाता। मतलब जैसे भक्त की पुकार है जैसे, तो रात में तो मैं सो ही गया, मतलब थक कर सो गया, सुबह उठा तो 4:30 बजे उठाया, और उसमें मतलब बगल में बजा दिया, जबकि वहां हनुमान चालीसा कुछ बजता होगा, या फिर हम सुने नहीं, बहुत समय से नहीं मासी उठे इतनी जल्दी, उसी दिन क्यों उठाया। तो मासी और देखिए बहुत बड़ी बात अब बता रहा हूं, अब सत्संग खत्म हुआ था, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ, क्योंकि जिया जी भी बुला रहे थे कि आ जाओ, कभी रात में रुक जाओ, कुछ चर्चा करेंगे, मतलब बहुत से थे, लेकिन हम प्लान ही नहीं बना पा रहे थे। तो मेरा ये मन हुआ मासी सत्संग के बाद कि हम चलते हैं, दीदी क्या चलते हैं, ये मासी हमने बताया था। लेकिन अब दीदी क्या जाना है, लड़की क्या जाना है, तो बोलना तो पड़ेगा ना, एक कर्टसी होती है कि हम आना चाह रहे हैं, ये मतलब क्वेश्चन होता है कि हम पहुंचे क्या वहां पर। तो मासी सच बता रहे हैं, मैं सत्संग के बाद बस बैठा ही था कि इनका कॉल आ गया, मेरी बहन का कॉल आ गया है ना, और कॉल आया तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा देखो मतलब हमको कहना भी नहीं पड़ रहा है, वहां से कॉल आई, किस वजह से कॉल आई इनको नहीं पता। फिर ऐसी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि जब आना तो बेटा ये सब लेते आना, ऐसा कुछ कहा, मतलब टेक्निकल संसारी बातें कही। लेकिन उसके बाद क्या बोला कि आज ऐसा है, आज विनू बाबा का बर्थडे है। तो मासी देखिए, तार जो कहते हैं ना जुड़े क्यों, रात में ये बात हुई क्या हुई, तो हम देखिए आना भी चाह रहे थे, और आज एक कारण भी था, हालांकि संसारिक तरीके से हम कभी ना आते बर्थडे में, लेकिन मासी कल वो हमको जैसे बुलाया जा रहा है कि हाँ आ जाओ, मतलब परफेक्ट टाइम पर। और कल मासी इतना बढ़िया उत्साह रहा, इतनी बढ़िया बर्थडे मनी। हम इस रिस्पेक्ट में भी देखते हैं मासी, जब हम भगवान के पास सब कुछ अपना लुटा देते हैं ना मासी, तो प्रकृति भी आपका सब करती है। मेरी भी बर्थडे गुरुजी ने मनाई थी, मतलब मेरी बर्थडे कभी नहीं बनती थी, लेकिन जब हम गुरुजी के साथ थे, हमें बिल्कुल मतलब निरीक्षा है जैसे, तो गुरुजी बर्थडे मनाते हैं। तो ऐसे विनू बाबा की कल बर्थडे बहुत बढ़िया मनी, हालांकि इससे अच्छी मनती होगी, हमें कोई पता नहीं क्या हुआ था पिछले साल, उसके पिछले साल क्या होता था, हर साल क्या हुआ, लेकिन मासी कल भी मतलब सब लोग आ जाते हैं, ये भी हमें दिखा। तो हम अपना नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर कोई भगवान भक्त की बर्थडे मनाता है जैसे। इसलिए जब इस लाइन पर आप चल रहे हो, तो आपको कुछ भी परीक्षाएं आ रही है, आप करते रहिए, धैर्य में रखिए, अपने आप ही सब भगवान करता है। तो ये जब भगवान निकालने वाली बात जो आपने बताई थी ना कि भगवान हर चीज में देखो, यहाँ हम नाम रूप की बात ही मासी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि भगवान कितना प्रकट है हर जगह पर। हमें बहुत हर एक क्षण आनंद मासी आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। और एक और बात बता देते हैं, एक ख्याति की भी बात बता देते हैं। ख्याति ने कहा था हम भी चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलो। तो आज मासी उसका स्कूल होना था 7 बजे, तो हम जब आते हैं तो मासी सोचते हैं कि रात में यहाँ रुक जाएं, है ना, थोड़ा हमको अच्छा लगता है, लेकिन सुबह हमको तड़के बहुत भागना पड़ता है। तो मन में मासी मेरे आ रहा था कि यार इसका क्लास मिस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतनी सुबह ड्रेसअप करना, नाश्ता कराना, और वहां तक लखनऊ मतलब दूसरे छोर पर जाना मुश्किल काम है। तो मासी कल शाम को क्या हुआ, इनके स्कूल की तरफ से मैसेज आया कि आज के दिन में इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, मतलब इनको नहीं जाना, इनके पिताजी या माता जी को जाना है। तो मासी मतलब ये भी है कि संसार भी भगवान पीछे नहीं करता है आपका। जब आप इस लाइन में होते हो तो आपको केवल भक्ति मिलती है, और संसार बहुत पीछे हो जाता है, कोई पीछे नहीं करना पड़ता है, गुरु पीछे कर देता है उसको। तो इनका भी आज के दिन में लॉस नहीं हुआ, ये भी आज की छुट्टी है मासी, आज यहाँ पर ख्याति को लेकर आया था, तो इनकी भी आज छुट्टी हो गई। हमें इतना मजा आ रहा है मासी, ये सब चीजें देखने में इतना आनंद आता है, और यही इस दरबार की मतलब क्या कहना चाहिए, यही इस दरबार, यही कहना था। इसी मस्ती में सही बात है, बिल्कुल। तो मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आज सुबह मैं सो के उठा आराम से, जैसे मैं नॉर्मल उठता हूँ वैसे उठा, लेकिन आज गुड मॉर्निंग किसी को नहीं भेज पाया।
उसको ख्याल मम्मी का आ जाया सुबह उठने के बाद, लेटे लेटे। फिर उसके बाद ख्याल आते, फिर उसके बाद मैं उठ के चला गया, अपना काम सारा करने लगा। और सच बतावे, जिसका सत्संग में हम बैठे हैं और जैसे ही वीडियो ऑन किया है तो दीदी आपको देखा, गुड्डी दीदी, और आपको उसी रूप में मैंने देखा है जैसे मम्मी बैठी, वैसे ही सफेद टोपी लगा है। कभी मैंने कहा होता है कभी कभी, सही बात है। बहुत सारी लग रही, बहुत सारी लग रही। ये तो मैंने साक्षात्कार देख लिया मेरा भगवान। क्या महिमा करे कोई अंत नहीं है, बहुत कोई जवान नहीं बनी आज तक जो इतनी महिमा। सही बात है। मुझे तो अच्छी लगी बात रवि की, स्लॉट नहीं मिल पाता है बिनु भैया को। बिनु भैया आपको सारे स्लॉट मिलेंगे। बिनु भैया आप जब चाहे तब अपने स्लॉट का इस्तेमाल कर लीजिए, बेफिक्र होकर। ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, एक तो आप बैठा कैसे, ऐसा लगा नहीं, आज बैठा है कोई, ऐसा लग रहा कोई बड़ा, पहले तो पहचान ही नहीं पाया, बाद में लगा मंकी कैप लगाई है बैठा। रवि की एक बात और सुनिए, हमको इसने एक वो सेकने वाली थैली जो होती ना लगा के वो दी गिफ्ट की, तो हमारी पीठ में बहुत तकलीफ थी, वो जाती नहीं थी, तो हमने लगा के देखे, 2-3 दिन लगाया, बड़ा आराम हुआ। हमने इसको मैसेज डाला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी थैली हमें बड़े काम आई, तकलीफ बड़ा आराम हुआ। तो कहता क्या है, हंसते हंसते हम तो पूरा घर पर मतलब रुक नहीं पाई हंसी। मेरे बड़े भाग्य संत गए। जैसे प्रार्थना सीखती है, ऐसे ही स्लॉट नहीं मिल पाता है आपको। सुबह के स्लॉट से आप वंचित हैं। हमारे पैर छुए और सुमन के पैर छूते बोला कि संत पत्नी को भी प्रणाम कर ले। उसमें लिखा भी है संत बीनू बाबा, केक में भी संत बीनू बाबा लिखा है। वो केक में जो लिखा ना, जब उठाया गया तो 3 बच्चे कौन कौन सा खाए, तो रवि पूछता संत कौन खा गया, संत कौन खा गया। मतलब रवि घर में आता है हमारे यहाँ, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप बगैर हंसे, बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकते बगैर हंसे, आप ऐसी बातें बोलता है। बहुत प्यारी बातें इसके मुंह से निकलती, लगता है रवि इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, एकदम इतना सा है, ऐसी बातें। अब देखिए ना, स्लॉट नहीं मिल पाता। सारे दिन यही सोच सोच के हंसेंगे। अगर आज भी तो सही है तो सुना दीजिएगा, शाम को तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अपनापन दोनों बजे प्रार्थना का रिकॉर्ड करते हम लोग को भेज देगा फिर। पता नहीं मिल ना पाए स्लॉट, अभी सुना दे। मेरे घनश्याम सुना दीजिए विनोद भैया। अपनापन रखना मेरे घनश्याम, घड़ी घड़ी पल छिन नाम तिहारो, घड़ी घड़ी
पल छिन नाम तिहारो, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। लली लारी लो ले गरबाई हमारे ही बसना मेरे घनश्याम, हमारे ये बसना मेरे घनश्याम। भाव हिलो रे डारी है मैं, भाव हिलो रे डारी है मैं, झूलाऊं नित झूलना मेरे घनश्याम, झूलाऊं नित झूलना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। घड़ी घड़ी पल छिन नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल छिन नाम तिहारो, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। ले उपहार हार उपवन को बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, कैसे हो करी कृपालु प्रभु अपनो, कैसे हो करी कृपालु प्रभु अपनो, पूरा हो मम सपना मेरे घनश्याम, पूरा हो मम सपना मेरे घनश्याम, पूरा हो मम सपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम। घनश्याम